लोगों की फौज से मोहब्बत में बहुत इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया। इमरान खान ने कहा कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। ये सवाल कि क्या पाक भारत हालिया जंग के बाद मुल्क में एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट खत्म हो गया है, ये एक मुश्किल सवाल है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लोगों की फ़ौज से मोहब्बत में बहुत इज़ाफ़ा हुआ है। लोगों की फ़ौज से प्यार, फ़ौज से मोहब्बत, फ़ौज का वक़ार ज़रूर बुलंद हुआ है। और जो लोग ये कह रहे थे कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, फ़ौज मुल्क के दिफ़ा से गाफ़िल है, वो झूठे साबित हुए हैं। और ये साबित हुआ है कि फ़ौज हर वक़्त जो है मुल्क के दिफ़ा के लिए तैयार है, चाको-चौबंद है, तैयार है और भारत को की आँखों में आँखें डालकर हम भारत का मुकाबला करने की पोज़ीशन में हैं। इसलिए मैं ये तो समझता हूँ कि फ़ौज के वक़ार में इज़ाफ़ा हुआ है, फ़ौज की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा हुआ है। फ़ौज के खिलाफ जो लोग मनफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उन्हें मुँह की खानी पड़ी है। वो उन लोग उनको अब झूठा कह रहे हैं कि आप झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे और टेक्निकली जो है लोगों की फ़ौज के लिए मोहब्बत में इज़ाफ़ा हुआ है। इसलिए अब एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट बैंक है या नहीं है, ये तो 2029 में पता लगेगा। जब मुल्क की सियासी जमातें वोट के लिए नारा लगाएँगी, उनमें से कौन प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, कौन एंटी एस्टेब्लिशमेंट है और कौन नहीं है। क्योंकि ये एक मुश्किल सवाल है कि क्या वोट बैंक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या सियासी जमातों का अपना वोट है या सिर्फ़ फ़ौज की मुखालफत का वोट है, फिर सियासी जमातों का अपना, तो कोई वोट बैंक ना हुआ। तो इसलिए मेरे ख़्याल में 2029 में किस सियासी जमात की क्या पोज़ीशन है, कौन कहाँ खड़ा है, ये फैसला 2029 से पहले नहीं हो सकता कि वोट बैंक क्या है और वोट बैंक का की डायरेक्शन क्या है, लोग किस बुनियाद पर वोट डाल रहे हैं। लेकिन आज के दिन में फ़ौज एक मकबूल है, फ़ौज की क़यादत मकबूल है, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क में बहुत मकबूल हैं और ये कहना गलत ना होगा कि वो मुल्क के सियासी लीडरों से ज़्यादा मकबूल हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनकी पेशा-वराना सलाहियतों के मुतक़िद हो गए हैं। लिहाज़ा इस हद तक तो बात दुरुस्त है, बाकी वोट बैंक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है या प्रो एस्टेब्लिशमेंट है, ये बात तो इलेक्शन में जाके पता लगेगी। इमरान खान ने कहा है कि बजट बनाने से पहले मेरी वज़ीर आला गंडापुर और जो वज़ीर ख़ज़ाना केपी हैं मुज़म्मिल असलम उनसे मुलाकात हो ताकि मैं बजट पर हदायत दे सकूँ। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मेरा ये ख़्याल है कि पीटीआई ने तमाम कार्ड्स खेलने के बाद अब बजट का कार्ड खेलने की फैसला किया है। अली अमीन गंडापुर ने भी कहा है कि मैं आईएमएफ के साथ नहीं बैठूँगा अगर हमारी बातें नहीं मानी गईं और उसके साथ-साथ अब इमरान खान ने भी। तो ऐसा लगता है कि ये बजट में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। आईनी तौर पे कुछ आईनी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे, कुछ इंतज़ामी रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि वफ़ाकी हुकूमत को बजट के मामले पर ब्लैकमेल किया जा सके। कुछ आईएमएफ को सूबों ने अपने साथ एक ऑन बोर्ड होना चाहिए या आईएमएफ के साथ ऑन बोर्ड नहीं आएँगे, तो फिर एक मुश्किल होगी और फिर बजट के लिए जो चारों सूबों की एक मुशावरत होती है, उसमें नहीं बैठेंगे तो एक प्रॉब्लम होगी। तो मुझे ये लगता है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने तमाम अपने कार्ड्स नाकाम होने के बाद अब देखें ना मिनरल एंड माइन बिल वाला कार्ड भी नाकाम हो गया। तहरीक-ए-इंसाफ का ख़्याल था कि मिनरल एंड माइंस बिल एस्टेब्लिशमेंट मंज़ूर कराना चाहती है और उसको मंज़ूर कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान को रिहा कर देगी। एस्टेब्लिशमेंट ने साबित किया कि माइन एंड मिनरल बिल में उनकी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लिहाज़ा माइन एंड मिनरल बिल पर कोई इमरान खान की रिहाई पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बड़ा इन्होंने रौला डाला था कि ये एक कार्ड हमारे हाथ में आ गया है, इस पे इमरान खान की रिहाई होगी, लेकिन वो नहीं हो सका। अब ये बजट को एज़ अ कार्ड इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि बजट को हम इस तरह रोकें कि पूरे पाकिस्तान का बजट कोलैप्स हो सके, आईएमएफ से मुज़ाकरात नाकाम हो सकें और मुल्क एक भंवर में फँस जाए। इसी मकसद के लिए इमरान खान ने बजट को रोकने के अहकामात दिए हैं कि आईएमएफ से बातचीत में केपी शामिल ना हो, सीईसी में केपी शामिल ना हो, वो चारों सूबों ने बैठना होता है, फिर बजट की मंजूरी होती है, उसमें वो शामिल ना हो। तो ये सब कुछ वो रोक कर बजट को मुल्क में हॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, कितनी नाकाम होती है, गंडापुर इस खेल का कितना हिस्सा बनते हैं, कितना नहीं हिस्सा बनते, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि अब एहतजाजी तहरीक की ज़िम्मेदारी दोबारा उनको दे दी गई है। मेरे ख़्याल में अब बजट एक कार्ड है जो अब इमरान खान यूज़ करना चाहते हैं
हुकूमत के साथ। जैसे पहले IMF का कर्जा रोकना चाहते थे, नहीं रुकी, फिर रेमिटेंसेस रोकना चाहते थे, वो नहीं रुक सकी हैं। तो मुख्तलिफ मौके पर मुल्क को माशी तौर पे अदम इस्तेहकाम करने की जो PTI ने कोशिश की है, कि इसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को अब मजबूर किया जाए कि वो इमरान खान की रिहाई करे, लेकिन IMF से ये कर्ज नहीं रोक सके थे, धरने देने के बावजूद IMF के दफ्तर के बाहर रेमिटेंसेस नहीं रोक सके। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि बजट को रोका जाए और किसी तरह बजट को नाकाम किया जाए और हुकूमत बजट ही ना पेश कर सके, तो उस सूरत में हुकूमत इमरान खान से की रिहाई और हमसे बात करने पे मजबूर होगी। लिहाज़ा ये बात देखने की है कि अब ये कितनी कामयाब होती है और कितनी नाकाम होती है। लेकिन ये एक साजिश है जो अभी सामने आई है कि बजट को एज़ ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल करना चाहती है PTI। इमरान खान ने कहा है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जिनके पास इख्तियार है। इख्तियार तो हुकूमत के पास है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना के पास इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। फिर जिसके पास इख्तियार है वही फील्ड मार्शल बना सकता है ना। कोई दूसरा तो नहीं बना सकता था। इसका मतलब है इख्तियार तो काबीना के पास है, इख्तियार तो हुकूमत के पास है, जिन्होंने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया है। फ़ौज खुद GHQ में कोई इजलास करके तो फील्ड मार्शल नहीं बना सकती थी, हुकूमत का इख्तियार था। मुख्तलिफ जगहों पे हुकूमत का इख्तियार मौजूद है, लेकिन अगर इमरान खान को हुकूमत का इख्तियार नज़र नहीं आता और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ौज के इख्तियार और एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियार को ही समझते हैं, तो फिर मेरे राय में अभी एस्टेब्लिशमेंट उनसे बात करने के लिए तैयार। जो पिछले दिनों में लोगों ने एक उड़ाया हुआ था कि जी इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत हो रही है, इमरान खान की बात तय हो गई है, वो सब झूठ साबित हो गया है। और मेरे ख़्याल में मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त इमरान खान से किसी भी किस्म की कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना पाक भारत कशीदगी के दौरान हुए हैं, ना अब हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का एक ही फ़ैसला है कि उन्होंने इमरान खान से बात नहीं करनी है। इमरान खान ने बात करनी है तो हुकूमत से कर ले, वो हुकूमत से नहीं करना चाहते, एस्टेब्लिशमेंट उनसे नहीं करना चाहती। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस वक़्त कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना मुज़ाकरात का कोई माहौल है। जो डेडलॉक 1 साल से मौजूद है, वो डेडलॉक अपनी जगह मौजूद है। एस्टेब्लिशमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 1 इंच पीछे नहीं हटने को तैयार, उनका एक ही मौक़िफ़ है कि हमने कोई बात नहीं करनी। इमरान खान ने हुकूमत से बात नहीं करनी, हुकूमत ने उनसे बात नहीं करनी। तो लिहाज़ा मेरे ख़्याल में इस वक़्त मुल्क में किसी भी किस्म के सियासी मुज़ाकरात का ना कोई माहौल है, ना हो रहे।